इत्तेफाक अपनी जगह, इत्तेफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह। इत्तेफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह। खुद बनाता है आदमी, खुद बनाता है आदमी जहां में अपनी जगह। शायद ये पंक्तियां शाहदाब के लिए पूरी तरीके से साक्षात है, इसलिए क्योंकि एक पांव से ना होने के बावजूद शाहदाब ने उत्तर प्रदेश यूपी के एक छोटे से कायमगंज से आईबीएम तक की यात्रा साधी है। शाहदाब जिनका पांव में तकलीफ है, जो एक पांव से चल नहीं सकते, क्रचेस यूज करते हैं, उन्होंने हार नहीं मानी और आज वो आईबीएम पे एक सीनियर अफसर की तरीके से काम करते हैं। तो सुनते हैं सार्थक के सारथी की दूसरी कहानी शाहदाब कायमगंज के साथ। शाहदाब, हमको बताइए, आप कहां पे आपका जन्म हुआ, आपके घर परिवार में कौन है और आपकी डिसेबिलिटी ये कैसे हुई? ओके सर, हेलो सर, मेरा नाम शादाब अहमद है। मैं डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद यूपी कायमगंज से बिलोंग करता हूँ। मेरी डिसेबिलिटी ऑर्थोपेडिक्स है, मैं क्रचेस यूज करता हूँ चलने में। जब मैं 2 साल का था तो मुझे फीवर आया था उस टाइम पे, तो मेरे लोकल डॉक्टर कर लेकर गए वहां पर, तो उन्होंने इंजेक्शन लगाया। तो उस वहां से स्टार्टिंग हुई मेरी डिसेबिलिटी की। वहां से मेरा पूरा बॉडी जो है काम करना बंद कर गया। तो फिर मैंने 7 साल की उम्र से जो है क्रचेस स्टार्ट की, तो जो है मुझको काफ़ी हेल्पफुल मिला मुझे आने जाने में, और मुझे थोड़ा सा हेल्प मिला कि अपना काम कंप्लीट कर सकूं। यस सर। आपके घर में कौन कौन है और आपके मेरे घर माता पिता क्या करते हैं, ये बताएं शाहदाब। मेरे घर में सर मेरे मम्मी पापा, छोटा भाई और सिस्टर की शादी हो गई। मेरे पापा जो हैं छोटी मोटी फार्मर हैं, और मेरी मॉम जो है वो हाउसवाइफ हैं, और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है सर। तो किसान का पुत्र होने के बावजूद आज ये कॉर्पोरेट सेक्टर में अव्वल दर्जे पे है। श्योर बताइए, सर। आपकी ये जो जर्नी है फार्मिंग कायमगंज से आईबीएम तक की, ये आपने कैसे नापी, उसके बारे में बताइए। और कौन कौन लोग, किन किन संस्थाओं ने आपका साथ दिया, उनके बारे में हमको बताइए। श्योर सर। सर मेरी स्टार्टिंग एजुकेशन जो है वो कायमगंज फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट से हुई। मैंने ग्रेजुएशन फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट से करके आया, फिर मैं दिल्ली में 2009 में आया जामिया में। फिर यहाँ से मैंने बी लिब और ईटी में फॉर्म अप्लाई किया। उसके बाद मैंने 2010 में सार्थक ज्वाइन किया फॉर जॉब पर्पस। वहाँ से मुझे काफ़ी ट्रेनिंग्स मिली, काफ़ी मोरल हाई हुआ। वहाँ से मुझे बताया गया हमें कैसे कैसे किन चीज़ों को जो है अप्लाई करना है, स्किल्स और अदर थिंग्स के बारे में बताया गया। तो वो काफ़ी मेरे लिए हेल्पफुल रहा, वहाँ की ट्रेनिंग्स, वहाँ की गाइडलाइंस और वहाँ के मोटिवेशनल थॉट्स। यस सर। फिर मैंने 2013 में फाइनली आईबीएम में जॉब ज्वाइन की, जो अभी मैं वहीं पर वर्किंग हूँ एज ए सीनियर प्रैक्टिशनर इन फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में सर। ये आपने बहुत बढ़िया बात बोली कि सार्थक ने आपको सपोर्ट किया। तो किस तरीके की सपोर्ट प्रोटेक्ट प्रोवाइड किया आपको, और उसके बारे में थोड़ा बताएं, किस तरीके की ट्रेनिंग दी और उससे आपको क्या लाभ हुआ कि आज आप सीनियर प्रैक्टिशनर बन के आईबीएम में अपने देश का और अपने गांव का, कायमगंज का नाम रोशन कर रहे हैं। श्योर सर। जब मेरी कंप्लीट पढ़ाई हुई, जब मैं दिल्ली आया, तो मुझे ये नहीं समझ में आता था कि मेरी जॉब कैसे लगेगी, मैं जॉब कैसे सर्च करूंगा, कैसे मैं जॉब के लिए आ जा पाऊंगा। फिर मैंने जब सार्थक ज्वाइन किया तो वहाँ पर ट्रेनिंग बाकायदा सिखाई जाती थी कि यहाँ पर आपको मतलब हिम्मत नहीं हारनी है, और जो जो मतलब बताया जाए वो कंप्लीट करना है। जैसे आपकी वॉइस एंड एक्सेंट और आपका जो है कंप्यूटर और आपकी अदर ट्रेनिंग्स, उसके बारे में बताया गया। फिर सबसे अच्छी चीज़ जो है इंटरव्यू से सीखने को मिली कि इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसको कैसे फेस करेंगे, और उसमें नर्वस नहीं होना है बिल्कुल। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी हेल्पफुल हुई। फिर ये धीरे धीरे ही मैंने कई इंटरव्यू दिए जिसमें से मुझे
जॉब नहीं भी मिली ऐसा, लेकिन फाइनली जो है फिर मुझे जॉब मिली सर। तो ये था काफी मेरे लिए हेल्पफुल, मोटिवेशनल। तो आपने आपने हिम्मत नहीं हारी, आप डटे यस रहे, आपका जज्बा बना रहा और आपने आईबीएम में झंडे गाड़ दिए। तो श्योर सर। बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे जो हमारे देश में और सारे विश्व में इतने दिव्यांग हैं? आईएलओ की स्टडी कहती है कि कुछ ही वर्षों बाद दुनिया में 1.14 बिलियन दिव्यांग होंगे। जब दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन लोग होंगे तो उसमें से करीब करीब 16 से 17% दिव्यांग होंगे। तो उनको, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? आप उनको क्या बताना चाहेंगे? सर बेसिकली जब किसी भी बच्चे का बर्थ होता है तो वो बाई गॉड गिफ्टेड होता है बर्थ। अब उसको बनाना और बिगाड़ना भी गॉड के ही हाथ में होता है। अब जो बना दिया वो तो सर गॉड का फैसला है, तो हमें उसको एक्सेप्ट करना है। और हमको ये नहीं कंपैरिजन कर रहा है कि उस बंदे के पास 2 पैर हैं और मैं ऐसा हूँ। एटलीस्ट हमको हिम्मत सबसे पहले करना चाहिए। देखिए सर ऐसा होता है कि किसी भी काम को करने से पहले अगर हम ये सोचना छोड़ दें कि हमें कामयाबी मिलेगी या नहीं, वो नहीं, पहले हमें काम करना है। हमको ये थॉट अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। किसी भी काम को करिए, कामयाबी मिलना ना मिलना वो बात की बात है, पहले हमें एफर्ट लगाने हैं। क्योंकि हम एक एफर्ट लगाएंगे, 2 एफर्ट लगाएंगे, तीसरे एफर्ट में कुछ ना कुछ हमको मिलेगा सर। तो सबसे पहले हमारा मेंटेलिटी जो है बहुत जरूरी है, ये नेगेटिविटी निकालना कि हम डिसेबल हैं। क्योंकि डिसेबल लोग एबल बंदों से ज्यादा काम करते हैं और कर रहे हैं, और एक से एक। और एग्जाम्पल आपको जॉन हॉपकिंस जो थे वो, उनका तो कितना परसेंट दिमाग काम करता था। तो ये सिर्फ दिमाग से सर होता है। तो इस पॉजिटिविटी को लाना है हमारे अंदर क्या? कि, क्योंकि सर इंसान बहुत सारे लाइफ में एग्जाम देता है, जरूरी नहीं है हम सब में पास हो जाए, बहुत सौ में फेल हुए। इनफैक्ट मैं भी फेल हुआ। मैं भी तो ऐसा ही नहीं कि मैं आईएएस टॉपर या पीसीएस टॉपर भी नहीं हूँ, नॉर्मल से एक कॉमन मैन हूँ जैसे आम लोग होते हैं। बस ये हर इंसान की अपनी लाइफ का एक स्ट्रगल होता है, उस स्ट्रगल में हार न मान के आगे बढ़ते रहना चाहिए सर, बस यही कहना चाहता हूँ। एक बहुत अब आपके, जी सर, बहुत पावरफुल बात आपने कही। बहुत जी सर। पावरफुल आपने बात कही कि कभी हार नहीं माननी है और प्रयत्न करते रहना है, क्योंकि सर ईश्वर सबके लिए कुछ ना कुछ प्लान, खुदा ईश्वर सबके लिए कुछ बिल्कुल। प्लान बना करके लाया है। आपको सबको ऊपर अच्छा करने की, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। बहुत बढ़िया बात बोली है। और अब सर इसमें 2 पॉइंट और ऐड कर दूं कि रिसोर्सेज जो है हर इंसान, देखिए एक आम इंसान के लिए रिसोर्सेज जनरेट होना बहुत वो होता है, जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए। अब माँ बाप के लिए सारे बच्चे होते हैं, हम तो डिसेबल पर्सन के लिए भी थोड़ा सा उनके लिए चैलेंजेस आते हैं कि इस बच्चे को हम कैसे पढ़ाएंगे, कैसे क्या करेंगे। तो वहां पर बच्चे को थोड़ा सा अपना माइंड सेट करना है कि हमको माँ बाप के ऊपर इतना बोझ भी ना बने, और उनको फख्र हो कि ये बंदा जो है इसने अपने ऊपर वो कुछ करा नहीं। तो ये मैं हर बच्चे के लिए ये मैं बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपने अंदर इनबिल्ड करिए मोटिवेशन, मेन चीज। और रिसोर्सेज तो खैर हम सबके लिए 130 करोड़ लोग हैं, चाहे एबल पर्सन चाहे नॉर्मल पर्सन। तो रिसोर्सेज तो कमी है। कोई सा भी एग्जाम को कंपटीशन दे, वहां 50 करोड़, 50 लाख, 60 लाख, 1000 वैकेंसी पे होती हैं। तो उस को ना दे के हमें अपने एफर्ट लगाने चाहिए। बहुत ये चीज होती है सर बहुत मेन। बहुत बढ़िया बात बोली है कि रिसोर्सेस सबके पास कम है, आपके हाँ इश्क की बात है। बहुत बढ़िया बात बोली, बहुत। बिल्कुल सर। अब मुझे मुझे आखिरी आखिरी प्रश्न सिर्फ आपसे करना है शादाब। आपके सपने क्या हैं? आप क्या करना चाहते हैं? आप देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए क्या करना चाहते हैं? उसके बारे में कुछ बताएं। सर मैं यही करना चाहता हूँ कि एक अच्छा सा मतलब, कोशिश तो मेरी गवर्नमेंट जॉब की रहती है। मैं एज ए लाइब्रेरी, एक्चुअली मेरा जो मेन जो प्रोफेशनल था वो लाइब्रेरी साइंस है, मैंने लाइब्रेरी साइंस जामिया से किया था। तो मैं चाहता हूँ मैं किसी यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी, क्योंकि वहां से जो है जो नॉलेज है ना वही इंसान की सबसे बड़ी दौलत होती है। कि हम एज ए टीचर ना बन पाए तो एज ए लाइब्रेरियन बन के डिफरेंट टाइप की बुक्स करके, तो ये सबके काम आता है और सबको मोटिवेशन भी कर सकें। तो वही है कि सच का साथ दो और सबके लिए खड़े हो, जिसके ऊपर जुल्म हो उसका साथ दो, जिसको कोई प्रॉब्लम है उसका हेल्प करो। तो यही सारी चीजें हैं सर, कि एक मतलब जो एक सिटीजन की एक अपने कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए जिम्मेदारी होनी चाहिए, बस वो निभाना चाहता हूँ सर।
बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात बोली शादाब आपने कि ज्ञान से सारी दुनिया में परिवर्तन लाया जा सकता है, सारे देशों में परिवर्तन लाया जा सकता है, और आप उसी ज्ञान को सब में बांटना चाहते हैं। बहुत बढ़िया शादाब, तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक आखिरी कुछ शब्द से मैं शादाब के बारे में ये सेशन क्लोज करना चाहूंगा। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, हाँ, उनके मुकद्दर के सफे कोरे नहीं होते। तो इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद शादाब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आप कैसे सार्थक के सारथी बने और आपने कैसे कायमगंज के एक छोटे से जगह से आईबीएम तक की यात्रा की और कैसे आप देश विदेश को बदलने की तजवीज रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ेंगे दोस्तों अगले हफ्ते एक नई कहानी, एक नए पहलू और एक नए दिव्यांग की यात्रा के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर, धन्यवाद।